महाराज जी, अब बाजार जा रहे हैं ना सामान लाने, पीछे से मैं बर्तन निकलवा के धुलवा देती हूँ। ठीक है। आज जितना काम हो जाए अच्छा है, कल तो समय ही नहीं मिलेगा। मैंने तो सबकी तरफ से तोहफे पैक कर लिए हैं, बस पता नहीं भाभी क्या देंगी। मुझे तो लगता है उन्होंने पहले से ही तोहफा खरीद के रखा होगा। कल तो घर में बहुत चहल पहल रहेगी नहीं? और रश्मि बिटिया, तुम तो कल मुन्ना का जन्मदिन अच्छे से मना लियो, फिर तुम तो परदेश चली जाओगी और परदेश से तो फोन पे ही बधाई दे सको। बिल्कुल नहीं महाराज जी, दादा का जन्मदिन और मैं ना आऊं, सुबह की फ्लाइट पकड़ के शाम को घर पहुंच जाऊंगी। ठीक है, आ जाइए बेटी। ये देखिए, यहाँ तो जोर शोर से तैयारियां चल रही है। और ये क्या, मुन्ना के तोहफे भी आ गए? भाई तोहफा तो मुन्ना ने दियो है आज हम सबको। एक बहुत बड़ा सौदा हमारे हाथ से निकल गया था, मुन्ना ने आज वो सौदा वापस दिलवा दियो मैंने। ये समझ लो कि हमारा कारोबार बचा लियो आने। तो दादाजी, इसी बात पर मुंह मीठा करिए। लीजिए। हेलो। हाय रश्मि। हाय। तो बताइए, आज कहाँ मिल रहे हैं हम? क्या? मैं नहीं आ सकती आज। ये तो आपने कल भी कहा था, पर आप आई। हाँ, लेकिन अब नहीं आ सकती। और वैसे भी कल दादा का जन्मदिन है, घर में तैयारियां चल रही हैं। पर 10 मिनट तो निकाल सकती है ना आप? आई प्रॉमिस, उससे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं आपका, प्लीज। रश्मि, माँ बुला रही हैं, मैं रखती हूँ। ये ले। अब तो हम मुन्ना का जन्मदिन और धूमधाम से मनाएंगे। दो खुशियों का अवसर है। आप ठीक समझे तो सबको न्योता दीजिए। ना, ये हमारा पारिवारिक अवसर है, पूरी बिरादरी ने बुलाने की कोई जरूरत ना है। अपने खास समझियों ने बुला के बड़े शांत चित्त से मुन्ना का जन्मदिन मनाएंगे। और क्या, इतने दिनों बाद पूरे परिवार को साथ बैठकर खुशी मनाने का मौका जो मिला है। छोटी दुल्हन जी, बहू के मायके वाला ने जरूर बुलाई हो, नंदनी और रश्मि के ससुराल वाला ने भी। भूल जो नहीं है? जी। और भी कई तरीके हैं पास्ता बनाने के। हाँ, नए जमाने के पकवान है, आजकल तो सबको सीखने ही चाहिए। बिल्कुल। हमें भी सिखा दो थोड़ा सा इटालियन खाना। अक्षय दीदी चलिए ना प्लीज। कहाँ? आइए ना, हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, प्लीज आइए ना। अरे अंशु छोड़ो इसे, कुछ हो जाता तो। अक्षय, तू ठीक है ना? हाँ। क्या बात है बेटा, इतना क्यों घबरा गया तुम दोनों? सॉरी दीदी। कोई बात नहीं बेटा। अक्षरा, अंशु तो तुझसे पहले से मस्ती करता है, आज क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, वो बस मेरा मन नहीं कर रहा था। लेकिन तुम दोनों तो ऐसे घबरा गए थे कि पता नहीं क्या हो गया। हाँ? ले, तेरे ससुराल से ही है। हेलो राजश्री बहन, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण गायत्री बहन। जी, आपको निमंत्रण देने के लिए फोन किया। कल नैतिक का जन्मदिन है और हमने घर में पूजा रखी है, पूरे परिवार को आना होगा। जी गायत्री बहन, हम सब आएंगे। बस जब से अक्षरा आई है, जमाईसा के जन्मदिन की ही बातें चल रही हैं। माँ, मुझे भी फोन दीजिए ना बात करने। ये लीजिए, अक्षरा से बात कीजिए। हेलो माँ, राधे कृष्ण। अक्षरा, खुश रहो बेटा। कैसी हो? माँ बिल्कुल ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी घर आ जाऊँ, बहुत तैयारियां चल रही होंगी ना। नहीं नहीं बेटा, यहाँ सब कुछ हो जाएगा, तुम रह लो कुछ दिन और वहाँ। नहीं माँ, मुझे भी तैयारी करनी है, मैं आ ही जाती हूँ। ठीक है बहू, आ जाओ।
भेज देती हूँ मैं ड्राइवर को। और अब रखती हूँ बेटा, नंदिनी के घर भी न्योता देना है। अच्छा। अक्षरा, क्या बात है बेटा? तू अभी से जाने की बात क्यों कर रही है? जमाईसा तो कल आने वाले हैं। इतने दिनों बाद तो आई है तू, रुक जाना। दादी, बहुत सारी तैयारियां करनी है, मेरा मन भी हो रहा है, चली जाती हूँ। ठीक है बेटा, जा। कल तो सबका मिलना होगा ही तुझसे। मेरा तो मन ही नहीं भरा। वर्षा सही कह रही है, मैं कब तक नैतिक को नहीं बताऊंगी। आज रात को फोन पे विश करने के बाद मैं कह दूंगी, शायद फोन पर मैं उन्हें अच्छे से कह सकूं। क्या कर रहे हो शमशेर, थोड़ा धीरे चलाओ प्लीज। जी मैंने अपने मन को बहुत समझाया है, लेकिन मैं रश्मि को इतनी दूर नहीं भेज सकती। जी वो लोग आएंगे तो आप उनसे बात करिएगा। गायत्री जी, अगर आप चाहती हैं तो ये बात मैं जरूर कहूंगा उनसे, लेकिन आप जरा सोचिए, ये विदेश जाने वाली बात अगर लड़का हमें शादी के बाद कहता तो आप क्या करती? क्या है गायत्री जी, आप अपने विचार उन लोगों पे नहीं थोप सकती। और फर्ज कर लो अगर ये बात मैं उनसे कह भी देता हूँ और वो बुरा मान गए तो? आप कहकर तो देखिए, वो समझ जाएंगे। और अगर आपको ठीक लगे तो मैं ही कह देती हूँ। गायत्री जी आप माँ, राधे कृष्ण। खुश रहे। राधे कृष्ण बाबूजी। खुश रहो बेटे, घर में सब खुश है? जी बाबूजी। कल सब आ रहे हैं ना? हाँ माँ। ये अच्छा हुआ आज तुम जल्दी आ गई बहू। काम तो इतने हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब पूजा का प्रबंध तुम ही देखना। ठीक है माँ। क्या क्या करना है? बेटा बाहर फूलों की टोकरियां हैं, इतनी भारी हैं कि मुझसे तो उठी ही नहीं। बेटा उन्हें अंदर लाकर आंगन सजा दो। गुलाबो सुन, गुलाबो साथ में लग जाएगी। बजते ही मैं उन्हें सबसे पहले विश कर दूंगी और फिर बता दूंगी। फिर जो भी होगा देखा जाएगा। हाँ। नहीं, पहले आने देती हूँ फिर बताऊंगी। मैं जानता कि आप मुझे विश करने के लिए जरूर जाग रही हूं, लेकिन मैं भी आपका फोन नहीं उठाऊंगा। हेलो। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कब से फोन बज रहा है? मैं बस आपको परेशान कर रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नैतिक, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक्स सो मच। देखा, मैंने आपको सबसे पहले विश किया ना। नहीं, आप एक सेकंड लेट हो गए।
आपसे पहले तो किसी और ने विश कर दिया। किसने? मेरी बीवी। आई लव यू अक्षरा। आप जानती हैं, आपके फोन का मैं एक एक सेकंड इंतजार कर रहा था। आज मैं सबसे पहले आपकी और सिर्फ आपकी आवाज सुनना चाह रहा था। पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल है। मुझे पता है क्यों। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। क्या? आप कैसे जानते हैं? मैं कैसे नहीं जानूंगा, मैं जानता हूँ। आप मुझसे ये कहना चाहती हैं कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और आप मेरे लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेकर आए। क्या? आपकी मुस्कुराहट, आपका प्यार, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है अक्षरा। मुझे तो बस यही चाहिए और कुछ भी नहीं। आपको बहुत मिस कर रहा हूं। कल जब मैं आऊंगा ना तो सबसे पहले मैं आपको देखना चाहता हूं। आप मेरी विश पूरी करेंगी ना? करूंगी। वैसे आप आ कब रहे हैं? जब आप मुझे बहुत मिस कर रही होंगी ना तब मैं आपके सामने आ जाऊं। ओके? अक्षरा, मोहित का फोन आ रहा है। कल आके आपसे ढेर सारी बातें करूंगा। बाय, गुड नाइट, आई लव यू। I love you too. हाँ वर्षा। हाय अक्षरा, मैं कब से तेरा फोन ट्राई कर रही थी। नैतिक जी से बात कर रही थी। हाँ, अभी अभी उन्हें विश किया है। तूने उन्हें बताया? वर्षा, फोन पे कैसे बताऊं? ओ हाँ, ठीक है, कल जब आएंगे ना तब उन्हें बता देना। वैसे भी तो उन्हें उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी खबर देने जा रही है। वर्षा, मेरा तो दिमाग काम करना बंद हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूंगी। तो ठीक है, सुन, मैं और शौर्य नैतिक जी को फोन करके विश करने जा रहे हैं। तू कहे तो मैं बात करूं? नहीं नहीं, तू कुछ मत बोल, मैं कुछ सोचती हूँ। ठीक है, चल मैं फोन रखती हूँ। बाय। अक्षरा तो खुद भी कुछ नहीं बोल पा रही है और मुझे भी बोलने से मना कर। ट्राई करने में क्या हर्ज है? आज सुबह जब मुन्ना को बधाई देने के लिए फोन किया था तो कह रहा था बस घर के लिए निकल ही रहा है। अच्छा। तुम्हारे दादाजी भी आज सुबह से बहुत खुश है। अरे बहू, बस बेटा बहुत हो गया। क्या हुआ? रोशनी माँ, मैं इसे रख देती हूँ और किचन का बाकी काम भी देख लेती हूँ। नहीं, वो रसोई के सारे काम हो गए। जी माँ, मैं सोच रही थी कि नैतिक के लिए केक बना दूँ। हाँ बेटा, जरूर बनाओ। जो तुम लोगों की इच्छा हो वो जरूर करो। हम लोगों ने तो मिठाई बनाई है। ठीक है। बहू भी बहुत देर से मुन्ना की राह देख रही है। आज तो उसने बहुत कुछ करने के लिए सोच रखा होगा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। धारू जी, बड़े हैरानी की बात है कि आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया। बर्थडे बॉय कहाँ है? आ रहे होंगे, उन्होंने फ्लाइट का टाइम बताया नहीं। नैतिक की बिना सरप्राइज देने की आदत है। अरे देवड़ा साहब, देखा कैसे सबके सब वहां चले गए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा, और कैसे हैं आप लोग? बड़े अच्छे। आइए। पधारो जी। अरे शंबरनाथ। राधे कृष्ण।
राधे 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 राधे। माँ जी प्रणाम। सदा सुहागन रहो। बेटी का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हमें तो बड़ा अच्छा लग रहे हो। सभी लोग आ गए। अरे सभी है यहाँ पर, तो नैतिक नहीं दिखाई दे रहा है। आता ही होगा जी। आप पधारो और विशंबर नाथ। आइए। बहू नाश्ते का प्रबंध करो। वर्षा हो ना, बैठो। अरे वाह, कन्या भी आई है आज तो। हाँ, अरे आओ बेटा। यहाँ वर्षा मैं ले लूं तानिया को। आओ भाई आओ भाई आओ। अरे वाह, बिल्कुल गुड़िया है ना भाभी माँ। हाँ ये तो अपने शौर्य जैसे दिखती है। दादी जीती रहे। मुझे नहीं चाहिए। माँ आप चाय लेंगी? मैं ले आती हूँ। भाभी मैं भी आपकी मदद करती हूँ। आंटी जी मुझे अनन्या का डायपर चेंज करना है, इसे रूम में ले जाओ। हाँ बेटा जरूर, बहू के कमरे में जाओ। जाओ भाई, चेंज करके आओ। हाँ? वर्षा बेटा मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। सुबह से इतना भारी बैग उठाए दे ही नहीं रही है। माँ मैं कर लूंगी, हो जाएगा। आप विराजी विराजी। आ जाओ। यहाँ लेटो। आपकी बुआ तो कुछ नहीं करेंगी। अब ये काम आपको और मुझे ही करना है, ओके? ये और ये ये कहाँ रखूं? आपके फूफा जी इसे देख के तो समझ ही जाएंगे, है ना? सबको नाश्ता दे। लेकिन वर्षा भाभी तो आपके कमरे में है, उन्हें वहीं दे दे। मेरे कमरे में? हाँ कोई बात नहीं है, मैं उसे दे दूंगी। मैं लेकर जाऊँ। रश्मि गुलाबी। हाँ वर्षा। अरे क्या हुआ? तू कमरा क्यों बंद करके? ये सब क्या है वर्षा? ये तो क्या लेके बैठ गई है? अक्षरा, नैतिक जी आकर ये सब देखेंगे ना तो समझ जाएंगे। अरे उससे पहले कोई और आ गया और उसने देख लिया तो बुद्धू है तू एकदम। कौन आएगा? अरे कोई भी आ सकता है वर्षा। अक्षरा, अब क्या करें?
इसे मैं ही मुन्ना के कमरे में रख देती हूँ, आते ही पहनेगा। अब तो मेहमान भी आने शुरू हो गए। अक्षरा, अक्षरा। माँ, आपने बुलाया? हाँ बेटा, मुन्ना के लिए कुर्ता लाई थी, आओ रख देते हैं। माँ, वो अंदर वर्षा अनन्या को। अच्छा अच्छा, ठीक है, प्यारा है ना कुर्ता? हाँ। मुन्ना आएगा तो उससे कहना यही पहने। जी ठीक है, रख दूंगी। अरे हाँ, वो तुम्हारे कमरे की दरी चाहिए थी, वो नीचे पूजा में काम आएगी। अब मैं रुकती हूँ। छोटी माँ, छोटी माँ, दादा आ गए। अच्छा, मुन्ना आ गया। चलो बहू, सबसे पहले हम उसे बधाई देते हैं। आप चलिए माँ, मैं इसे रख के आई। अच्छा, चल चल। देखा ना वर्षा, आज हम बहुत बुरे फंसने वाले थे। तू ना प्लीज ये सब समेट, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वर्षा जल्दी कर। रहने दे, अब कुछ नहीं हो सकता। नैतिक जी आ गए और वो ये सब देख लेंगे। नहीं वर्षा, ऐसे रिस्क मत ले, सबका यहाँ आना जाना लगा रहेगा। देखा ना अभी माँ कैसे आ गई। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। जल्दी कर, मेरी मदद कर। हाँ। वो फ्रेम भी उठा वहां से।